आप को अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है जो डिसीजंस हैं या उनके फैसले हैं उनके अंदर फैमिली को कोई एतमाद नहीं है। वो हजारों लोगों को कसूरवार ठहराया है बिल्डिंगें जलाने का। आप लाकर दिखाएं कि सीसीटीवी फुटेज में ये लोग किधर आपको नजर आ रहे। इससे ये दो पॉइंट्स हैं, एक जस्टिस आमिर फारूक अलहदा हो जाए इमरान खान के सारे केसेस से। अगर ऑनरेबल तरीका ये है, जज साहब 1 साल में 2 साल में ना इमरान खान ने कभी ऐसी बात की है, हमेशा एहतराम किया है। आप ऑनरेबल तरीका, इंसान कहते हैं ना अपनी इज्जत बचाकर आप इस केस से अलहदा हो जाएं। और दूसरा 9 मई के केस शुरू किए जाएं, पूरे पाकिस्तान में शुरू करें, हम सब पेश होंगे। इमरान खान ने कह दिया है सीसीटीवी फुटेज के जरिए आप आइडेंटिफाई करके दिखाएं किसने ये बिल्डिंगें जलाई। अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है इनकी जो डिसीजंस हैं या उनके फैसले हैं उनके अंदर फैमिली को कोई एतमाद नहीं है। अब आप ये देख लें कि 2 महीने से एक पिटिशन जो तोशाखाना 4 के ऊपर डाली हुई थी सलमान सफदर ने हाई कोर्ट में, इन्होंने अपने सामने लगा ली और उसको सुनने से बेसिकली क्या करते थे, कभी डिसमिस करते थे, कभी पेश नहीं होते थे। इन्होंने 2 महीने डिले किया ताकि इमरान खान ये जो तोशे खाने में रिमांड पे डाल दिया नैब ने, उस पे तैयार कर लें। ये गेम हमें नहीं सिर्फ समझ आ रही, पूरे पाकिस्तान को समझ आ रही है। और अब हम इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं जस्टिस आमिर फारूक कि आपके पास 7 और जज हैं हाई कोर्ट में, आप ये केस मेहरबानी से बाकी जजेस को पकड़ा दें, क्योंकि आपके फैसले पे किसी को एतमाद नहीं है। आपके अपने जजेस को आपके रवैये पे एतमाद नहीं है। और आपको मैं फिर से कहने लगी हूँ कि आप हमारे शुक्रगुजार हों कि साइफर में जब हमारे सारे जो पीटीआई के पॉलिटिशियंस थे और हमारे लॉयर्स थे, उन्होंने आके कहा था कि आप इस केस से वॉकआउट कर जाएं, इन पे अदम एतमाद दिखाएं, तो हमने कहा था कि साइफर को कंटिन्यू करने दें। फैमिलीज़ ने कहा था अगर हम आप पे एतमाद कर रहे हैं, आपको इसकी कदर करनी चाहिए। और आप अब आकर, अब हमने पहले कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन अब आप हर हदें पार कर रहे हैं और आप इस केस से अलहदा हो जाएं। हर केस से, इमरान खान के, बुशरा बीबी के हर केस से आप अलहदा हो जाएं, ये बेहतर होगा। दूसरा पॉइंट वो भी केसेस के बारे में, वो उसका ताल्लुक़ है जो इमरान खान ने बड़ा क्लियरली पिछली दफ़ा कहा था और आप लोगों ने पता नहीं कैसे पेश किया था, वो था 9 मई की सीसीटीवी फुटेज। देखें ये सीसी फुटेज कहाँ पेश होएगी, ये पेश होएगी केस के अंदर, 9 मई के केस के अंदर। माशाल्लाह हमारे जज साहिबान बेलों के ऊपर इतना टाइम लगा रहे हैं, हमें बेलों को छोड़ें, आप 9 मई का केस शुरू करें। अब पाकिस्तान में जहाँ पे भी 9 मई का केस है, अब हम इसके लिए हमारे लॉयर्स भी करेंगे कि अब केस आप 9 मई का शुरू करें। और 9 मई के केस जब शुरू होंगे, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जब सबूत लाएंगे, उनको सीसीटीवी फुटेज के बिना पर ही उनको केस बनाना पड़ेगा और उसमें लाकर सबूत दिखाएं। वो हजारों लोगों को कसूरवार ठहराया है बिल्डिंगें जलाने का, आप लाकर दिखाएं कि सीसीटीवी फुटेज में ये लोग किधर आपको नजर आ रहे। इससे ये 2 पॉइंट्स हैं, एक जस्टिस आमिर फारूक अलहदा हो जाए इमरान खान के सारे केसेस से। अगर ऑनरेबल तरीका ये है, जज साहब ने कभी आपके साथ 1 साल में 2 साल में ना इमरान खान ने कभी ऐसी कोई बात की है, हमेशा एहतराम किया है। लेकिन अब ऑनरेबल तरीका ये है कि इंसान कहते हैं ना अपनी इज्जत बचाकर आप इस केस से अलहदा हो जाएं। और दूसरा 9 मई के केस शुरू किए जाएं, पूरे पाकिस्तान में शुरू करें, हम सब पेश होंगे। और इमरान खान ने कह दिया है सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए आप आइडेंटिफाई करके दिखाएं कि किसने ये बिल्डिंगें जलाई हैं। बस सवाल तो नहीं है।